आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। रेड सी में हूथीज ने कहर बरपा दिया है। 3 दिन में लगातार दूसरा जहाज डुबो दिया है। 4 क्रू मेंबर मारे गए हैं इस जहाज के। जंग के आसार तेज हो गए हैं यमन में। यमन के हूथी फाइटर्स ने रेड सी में 2 दिन या 3 दिन के अंदर दूसरा बड़ा हमला करके पूरी दुनिया को हिला दिया। यानी मंगल को 8 जुलाई की रात इटर्निटी सी नाम के कार्गो शिप पर जो हमला हुआ था, अब उसके रिजल्ट सामने आ गए हैं। 9 जुलाई की शाम को रॉयटर्स ने खबर दी है कि ये जहाज भी समंदर में डूब गया है और अब तक मिली मालूमात के मुताबिक इस जहाज के कम से कम 4 क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी है, जबकि 22 में से कई अब भी लापता हैं। ये बहुत बड़ा नहीं बल्कि बहुत बुरा हमला भी माना जा रहा है। यमन के खिलाफ कभी भी बड़ा एक्शन हो सकता है। अभी आपको पता चला होगा, परसों ही मैजिक सीज नाम का जहाज डूबा था, जिसकी कुछ तस्वीरें आपने देखी होंगी। आज का जो हादसा बताया जा रहा है, जो ये हादसा रेड सी में हूथीज के हमलों का एक और नया पहलू दिखा रहा है और ये बता रहा है कि हूथीज के हमले बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गए और इसके बाद बहुत मुमकिन है कि यमन के ऊपर एक बड़ा हमला हो जाए। ये ताज़ा हमला जिसमें ये इटर्निटी सी जहाज डूबा है, ये हूथीज के हमलों का अब तक का सबसे खूनी हमला माना जा रहा है और अब तक इस पूरे इलाके में खुली जंग के आसार तेज हो चुके हैं। इस जहाज को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया गया था। जितनी इंफॉर्मेशन मुहैया हुई है उसके मुताबिक इटर्निटी सी नाम के इस जहाज पर पहली बार पीर की रात को मंडे को सी ड्रोन और स्पीड बोट से हूथीज की तरफ से फायर किया गया था और आरपीजी से भी निशाना लगाया गया था। इसके बाद मंगल यानी कल रात एक बार फिर इस जहाज पर हमला हुआ, दोबारा हमला हुआ, जिससे हालात इतने बिगड़ गए कि इस जहाज के क्रू मेंबर्स को समंदर में कूदकर छलांग लगानी पड़ी, अपनी जान बचानी पड़ी। एक क्रू मेंबर जो बच गया उसने बताया कि हमले के बाद जहाज में आग लग गई थी और कुछ ही घंटों में वो समंदर के अंदर समा गया और ये खबर 9 जुलाई को पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ सुन लीजिए। अब भी 20 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब तक रॉयटर्स के हवाले से खबर है, अब तक 4 लोगों की लाशें मिल चुकी हैं। 5 लोग जिंदा निकाले गए हैं, इनमें एक गार्ड भी शामिल है। बाकी 18 क्रू और गार्ड अब भी लापता हैं। ये कहाँ गए हैं नहीं पता। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है, हूथीज के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। सिक्योरिटी एजेंसियों को शक है कि कुछ क्रू मेंबर्स हूथी लड़ाके भी गिरफ्तार कर सकते हैं। कुछ क्रू मेंबर्स को जहाज पर 21 फिलिपीनी थे, 1 रूसी था, 4 सिक्योरिटी गार्ड्स थे, इनमें 1 ग्रीस का सिटीजन था। ये सब मौजूद थे। अब इनमें से कितने कहाँ के लापता है नहीं पता। हूथी अभी तक जिम्मेदारी पर खामोश हैं। अब तक हूथी ग्रुप ने इस हमले की कोई ऑफिशियल जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ये मान रही है कि हमला हूथी मूवमेंट ने ही किया है। जिस जगह पर रेड सी में यह हमला हुआ है इस जहाज़ पर, इटर्निटी सी पर, वो वैसे भी हूथीज के कंट्रोल वाला इलाका है जहां वो हमले करते रहते हैं। इधर ग्रीस और सऊदी अरब के बीच डिप्लोमेटिक टॉक्स शुरू होने की खबर है। हमले के बाद ग्रीस ने सऊदी अरब से बातचीत शुरू कर दी है, क्योंकि जहाज ग्रीस की कंपनी कॉस्मोस शिप मैनेजमेंट चला रही थी। जहाज लाइबेरियन झंडे के तहत रजिस्टर्ड था। सऊदी अरब से बातचीत इसलिए हो रही है, सऊदी अरब और यमन मिले हुए हैं, हो सकता है वो सऊदी अरब के कोस्ट तक पहुंच रहा हो तब डूबा हो। खैर, इटर्निटी सी पर ये हमला हुआ है 3 दिन पहले मैजिक सीज जहाज पर हुए हमले के ठीक बाद ये हमला हुआ है। यानी महीनों की खामोशी के बाद हूथीज अब दोबारा हमलावर हो गए हैं और इस बार उनकी स्ट्रेटजी और ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब अमेरिका या इसराइल किसी की भी तरफ से हूथीज के ऊपर एक जवाबी हमला हो सकता है और ये बड़ा हमला होगा। इससे यमन में एक नई जंग की शुरुआत मुमकिन है। यमन के हूथीज का उधर साफ कहना है कि जब तक गजा में इसराइल हमले करना नहीं रोकेगा तब तक वो रेड सी में जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यमन के हूथीज ने कभी नहीं चाहा होगा कि उनके हमले में किसी क्रू मेंबर की जान जाए, जो कि जा चुकी है, और ये उनके खिलाफ नेगेटिव पॉइंट बनता है। ये सिर्फ हमला नहीं, खुली वार्निंग है और इसका जवाब अब सिर्फ डिप्लोमेसी या बातचीत से मुमकिन नहीं लगता। मुझे लगता है कि आपको धमाकों का शोर अब से कुछ घंटों में सुनाई दे जाएगा। ये हमला थोड़ा सा मिसफायर हो गया यमन के हूथीज की तरफ से। उनके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम आ गया है बेगुनाह क्रू मेंबर्स का खून बहाने का, जिनका इसराइल से ताल्लुक नहीं था। वो बस अपनी कंपनी का हुक्म मान रहे थे। वो एक जहाज पर मुलाजिम थे। वो सिर्फ जहाज चला रहे थे अपनी सैलरी के लिए और अपने घरों के पेट पालने के लिए, और वो माल लेकर जा रहे थे जहां उनसे कहा गया। लेकिन उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी जान गई।
ये हुतीस के लिए मैं कह रहा हूँ निगेटिव पॉइंट हो गए हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल का सबब बन गया है। और कुछ भी बड़ा हमला उनके ऊपर मुमकिन है, कुछ भी। और आप ये सोचिए, सिर्फ इसराइल अमेरिका नहीं, हो सकता है कोई ऐसा ममालिक भी हमला कर दे जिसके बारे में अभी आपने और हमने सोचा नहीं। ब्रिटेन तो हो सकता है अमेरिका के साथ, और भी कोई हो सकता है जिसके लोग मारे गए। हो सकता है ग्रीस, हो सकता है कोई और यूरोपियन मुल्क। फिलीपीन के सबसे ज़्यादा क्रू मेंबर्स हैं, वो तो यहाँ तक नहीं लाएगा अपने फाइटर जेट या जो भी, लेकिन फिर भी। अब ज़रा इस खबर को आप लिंक करिए जो कल हमने आपको खबर दी सबसे पहले, कि जर्मनी ने ये शिकायत की है चाइना से, और उनका जो है एम्बेसडर तलब किया था कि आपने हमारा जो गश्ती जहाज़ था, जो है हवा में गश्त लगा रहा था और देख रहा था रेड सी में सब कुछ सही चल रहा है, हमला तो नहीं हो रहा किसी जहाज़ पर, उस पर आपकी तरफ से लेज़र से हमला किया गया। अब ज़रा लिंक कीजिए, मैंने कल भी लिंक करने की कोशिश की थी, क्या ये हुतीस की हिमायत में हमला किया गया था चाइना की तरफ से? अब सोचिए, इस जहाज़ पर ये जो एटर्निटी सी डूबा है, मैजिक सीज पर संडे को हमला हुआ था, वो परसों डूबा, ये आज डूबा है 9 जुलाई में, पूरी तरीके से डूबा है, कल रात से डूबना शुरू हुआ था। तो एटर्निटी सी पर जब परसों रात पहला हमला हुआ और कल रात वो हमला हुआ जिसके बाद क्रू मेंबर्स कूद गए और क्रू मेंबर्स ने बताया कल रात आग लगी है, तो क्या उस हमले से पहले या उस हमले के वक्त कुछ चाइना कर रहा था हुतीस के हक में, जो वो लेजर दागा गया था जिसकी वजह से नाराज हो गया यूरोपियन मुल्क? आप इसे जोड़ने की कोशिश कीजिए, मैं बिल्कुल गलत साबित हो सकता हूं, लेकिन यहां हालात कुछ ऐसे हैं कि जोड़ना पड़ेगा। और अगर ये चीजें जुड़ जाती हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी जंग के आसार खड़े हैं। बहुत से मुल्क मुलव्विस हो सकते हैं, होंगे ये नहीं पता, हो सकते हैं। गजा पीछे छूट जाएगा, गजा में सीज फायर हो जाएगा, ये जंग असल में कहीं और लड़ी जानी है। और एक चीज और लिंक कीजिए, ईरान और इसराइल के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है, बार बार दोहराया जा रहा है। क्या ईरान ने इस बार हुथीस को ग्रीन सिग्नल दिया है कि तेज करो, हमने देखा जाएगा? क्योंकि हुथीस हो, हिजबुल्लाह हो, ये सब उस वक्त खामोश बैठे थे, और ये अपनी मर्जी से नहीं, इन्हें ईरान ने खामोश किया होगा कि हम अकेले निपटना, तुम लोग मत आना। भी जब वो 12 दिन की जंग चली, क्या ईरान की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिला है? ये जंग क्या बहुत बड़ी होने वाली है? रॉयटर्स की हेडलाइन देख लीजिए। सबसे पहले रॉयटर्स की एक हेडलाइन देखिए, लेटेस्ट रेड सी अटैक ऑन ग्रीक शिप किल्स 4 क्रू। इन्होंने बताया कि अब जो ताज़ा हमला हुआ है उसमें 4 क्रू मेंबर्स मारे गए हैं और इसमें 2 क्रू मेंबर्स जख्मी हुए हैं। तो स्पीड बोट्स ने, और जो है उन्होंने स्पीड बोट से ड्रोन फायर किए गए थे, ड्रोन उससे दागे गए स्पीड बोट से, और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स दागे गए हुथीस की तरफ से इस जहाज पर। इसके अलावा ये बताया गया कि रेड सी में बड़े हमले जो हैं हुथीस ने रिज्यूम कर लिए हैं, और अल अरेबिया के हवाले से दिया गया एटर्निटी सी शिप पर जो है हमला हुआ है रेड सी में। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाए जा रहे हैं, और इन्होंने अभी फिर से मरने वालों की तादाद नीचे दे रखी है। खैर, रॉयटर्स की एक और हेडलाइन है, शिप पर अटैक हुआ है रेड सी में और वो शिप डूब गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरवे है, सोर्सेज ने ये सब बताया है। और ये जीएमटी जो है, ये 2:30 बजे के करीब जो है ये ब्रेक हुई है, जुलाई 9 को खबर। हमारा और थोड़ा सा टाइम खिसका लीजिए सर। ग्रीक शिप सिंक्स ऑफ यमन आफ्टर हुथी अटैक, ये फिर उसके बाद उससे पहले ये खबर आ गई थी। रॉयटर्स ने 3-4 हेडलाइन लगाई इस खबर की कि हुथीस ने एक और जहाज को डुबो दिया है और क्रू को जो है बचाया गया, लेकिन इनके पास उसकी अपडेटेड खबर बाद में आई। एबीसी न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया ने भी लिखा है इनके पास 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। पूरी दुनिया में ये खबर बड़ी हो चली। और वो जो आपने छोटे छोटे चंक देखे थे, वो यमन मिलिट्री जो है अंसरुल्लाह मिलिट्री, उनके एक्स हैंडल से लिए गए थे। उन्होंने ये वीडियो कल 8 जुलाई को, बल्कि नहीं 9 जुलाई में सुबह 1 बजे ये शेयर किया था और बताया था किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन चलाकर वो जो मैजिक सीज नाम का जहाज़ था उसे डुबो दिया। पहले उन्होंने हमला किया, उसके बाद उस पर चढ़ाई की, चढ़ाई करने के बाद जहाज़ पर बारूद लगाया, बारूद करने के बाद अपनी स्पीड बोट्स पे आए बारूद लगाने के बाद, और फिर जहाज़ को उड़ा दिया, चिथड़े उड़ाए, उसके बाद वो जहाज़ डूब गया। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब समंदर से तिजारत करना उस रास्ते से बड़ा मुश्किल हो गया है उन सब जहाज़ों के लिए भी जो इसराइल नहीं भी जा रहे हैं।
उनकी सिक्योरिटी के लिए मुझे लगता है कि तमाम मुल्क मिलकर यमन के हूथीज़ के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।